मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ईरान के साथ जो ये अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ये समाप्त होगा या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रतिदिन डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं और उसके बाद ईरान जिस तरह से प्रतिक्रिया देता है, तो बड़ा विरोधाभासी सा दिखता है। हालांकि युद्ध कहीं भी हो रहा हो तो युद्ध की समाप्ति के लिए या शांति के लिए, युद्ध विराम के लिए जो प्रक्रिया चलती है उसमें ऐसे ही विरोधाभासी समाचार आते हैं। दोनों पक्ष प्रयास करते हैं कि जो बार्गेनिंग टेबल पर बैठे हुए हों तो अपना वाला हित थोड़ा ज्यादा हो जाए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति अधिक चाहता है अपने हिस्से में। अब ईरान तो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है, तो उसका थोड़ा अधिकार भी है। उसको एक तरह से कहें कि वो अगर कुछ चाह रहा है तो उसमें बहुत गड़बड़ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो अमेरिका चाहता है और जो ईरान चाहता है, दोनों एक पेज पर आ पाएंगे क्या? कहीं कोई मिडिल पाथ आ पाएगा क्या? मिड पॉइंट आ पाएगा क्या? क्योंकि इजराइल तो अभी भी धड़ाधड़ मिसाइलें मारे जा रहा है, ईरान भी मार रहा है। तो सवाल यह है कि अगर दोनों लड़ ही रहे हैं, जो मूल वजह थे इसकी, तो क्या ट्रंप ऐसा कोई समझौता करा पाएंगे या कहें कि कर पाएंगे? लेकिन लगता है कि ट्रंप कुछ समझौते के नजदीक है, वो समझौता कुछ करते हुए दिख रहे हैं। और अब जो ताजा उनका बयान है, वो बयान अगर देखें तो समझ में आता है। लेकिन उनके बयानों पर बात करें उससे पहले जो अमेरिका या कहें कि पश्चिम वो बता रहा है कि किन 15 बिंदुओं पर सहमति की बात है, पहले उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। और ये जो 15 पॉइंट है ना, इनको सुनते हुए मुझे तो नहीं लगता कि इन सब पर वो मान जाएगा। पहला तो यही कि 1 महीने के लिए युद्ध विराम, जैसे कि आप टेबल पर बैठे हैं, बातचीत करें, और ये जरूरी है, ये अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं होगी। 1 महीने का युद्ध विराम, ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है, डिसमेंटल ऑल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अब एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बर्बाद कर दी है, एनरिचमेंट नहीं कर पाएंगे यूरेनियम का, ये सब कुछ होकर दूसरी तरफ कह रहा है डिसमेंटल कीजिए, यानी जो नतान जो इस्फहान में है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। क्या ईरान पूरी तरह से खत्म करके और हमेशा के लिए अमेरिका का पिछलग्गू पिट्ठू बन जाएगा? मुझे नहीं लगता बन जाएगा, क्योंकि वो ये देख रहा है कि एक पाकिस्तान जो उसके सामने तो कुछ ताकत ही नहीं है, न पिद्दी का शोरबा, वो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तथाकथित लेकर बहुत कूदता रहता है। और उसको पता है कि जिनके पास परमाणु क्षमता है वो देश दुनिया में एक पावर की स्थिति रखते हैं, ताकत की स्थिति रखते हैं। अब जाहिर है उसके सामने भारत का एक बड़ा उदाहरण है, जो बड़ा देश होकर जिसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हासिल की और न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब तक सबकी क्षमता है उसकी। हालांकि हम तो शांति के पक्षधर देश हैं, हम अमेरिका, रशिया या दूसरे देशों जैसे है नहीं, चाइना जैसे हम एग्रेसर है नहीं, लेकिन फिर भी ये तो कहा ही जाता है ना। अब जो डिसमेंटल ऑल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के बाद तीसरा पॉइंट है, नो परसूट टू न्यूक्लियर वेपन, यानी परमाणु हथियार बनाने की तरफ आपको नहीं जाना है। तो ये तो वो पहले ही कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑल यूरेनियम एनरिचमेंट, अरे भाई वो बिजली बनाए, वो दूसरे काम करे, तो उस पर आप क्यों रोकेंगे? हालांकि ईरान जैसे रिजीम के बाद पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, ये तो कोई मतलब समझ सकता है कि उसका क्या हश्र होगा। और यहां एक बात और समझिए, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें आप यकीन मानिए, विश्वास करिए कि ईरान ये युद्ध विराम होगा भी तो उसके बाद ये हमेशा के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर से वो उठ खड़ा होगा, फिर से लड़ेगा। अगर वो पर्शियन सिविलाइजेशन की तरफ गया तब बात अलग है, वरना अगर इसी रिजीम की तरफ रहा, इस्लामिक रिजीम, तो फिर तो नहीं होने वाला है। अब उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑल न्यूक्लियर मटेरियल टू IAEA। वो इसमें यह मान सकता है कि IAEA की निगरानी में हम सब दे दें, लेकिन भला वो क्यों ट्रांसफर कर देगा सारे का सारा मटेरियल, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्लोज नतांज इस्फहान फॉर्डोसाइट्स, ये सब उसी से जुड़ा हुआ, अलग अलग नहीं। अनरिस्ट्रिक्टेड IAEA इंस्पेक्शन, एबंडन रीजनल प्रॉक्सीज। अच्छा, ये जो 8वां पॉइंट है, 7वां तक तो पहले के बाद जो 6 पॉइंट है वो सब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से जुड़े हुए। जो 8वां पॉइंट है, एबंडन रीजनल प्रॉक्सीज, अच्छा मतलब वो हिजबुल्ला, हमास, हूती, इनको सपोर्ट करना बंद करे, विद्रोही ग्रुप जो है। अब सवाल ये है कि वो तो ये कहेगा कि अमेरिका इन पर हमला करना बंद करे, इजराइल इन पर हमला करना बंद करे,
अगर वो एकदम से छोड़ देगा तब तो उसकी कोई ताकत ही नहीं रह जाएगी। 9वां पॉइंट है हॉल्ट फंडिंग एंड आर्मीज ऑफ प्रॉक्सी। सेम है, उसी का एक्सटेंशन है, वही पॉइंट है कि आप पैसा मत दीजिए, कैसे हो पाएगा। कीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। 10वां पॉइंट, मुझे लगता है इसमें कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, ये वो जरूर चाहेगा कि भाई इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कब्जा हो सकता है, हमने दुनिया को दिखा दिया, हमने दुनिया को हिला दिया, तो हमारी ये जो ताकत है इस ताकत को हम मोनेटाइज कर पाएं, यानी वहां से कुछ लाभ ले पाएं। अब अगर उस लाभ में ट्रंप साहब को हिस्सा मिल गया तो ट्रंप चचा कहेंगे बहुत बढ़िया, मान लो भाई, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, लिमिट मिसाइल प्रोग्राम लेटर। क्यों भाई, ये कौन सी बात हुई? या तो सबका निरस्त्रीकरण करो, नहीं तो सिर्फ ईरान का क्यों? उसी मिसाइल के बल पे तो आपको उसने घुटने पर ला दिया है। डिफेंसिव ओनली मिलिट्री फोर्सेज। अब जब डिफेंसिव ओनली मिलिट्री फोर्सेज कहते हैं तो जाहिर है कि फिर आप अमेरिका के सामने हमेशा दबे रहें, इजराइल के सामने हमेशा दबे रहें। ये लिफ्ट ऑल सैंक्शंस, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और ये तो हम चाहेंगे कि सैंक्शन हट जाए, चाबहार पोर्ट भी हमारा खुल जाए, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। भारत के लिहाज से अगर देखें तो दिस इज रियली वेरी गुड। सपोर्ट बुशेहर न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी ठीक है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं। और एंड स्नैपबैक सैंक्शंस। तो ये वो 15 पॉइंट है जिस पर बातचीत हो पाएगी क्या, सहमति हो पाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको वो ये पॉइंट आपने देख लिए और ट्रंप क्या कह रहे हैं उससे थोड़ा और आसानी आ जाएगी। ट्रंप ने बाकायदा, उनकी तो आदत है, वो तो प्रेस से खूब बात करते हैं, जमकर बात करते हैं। अब ताजा जो उनके बयान है, प्रेसिडेंट ट्रंप, ईरान इज गोइंग टू मेक अ डील, द न्यू लीडरशिप गेव अस ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंट दैट शोड मी दैट वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल। वो कह रहे हैं कि बहुत एक शानदार हमें जो है वो एक तोहफा कह लें या स्थिति कह लें या सिचुएशन कह लें, वो हमारे सामने आई है, और इसका मतलब है कि हम जिनसे डील कर रहे हैं ईरान में वो ठीक लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अभी तुरंत, वी आर इन नेगोशिएशंस राइट नाउ, मतलब हमारे बीच में जो बातचीत है, समझौता है, वो चल रहा है, और ईरान समझौता करना चाहता है। और वो कह रहे हैं कि कौन नहीं करना चाहेगा। प्रेटी मच एवरीथिंग दे हैव इज गॉन। वो कह रहे हैं कि उनका लगभग सब कुछ चला गया। अच्छा, वो आदत वो अपनी नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं खुद इस निगोशिएशन में शामिल हूं और इसमें मिलियंस की जान बचाने की बात है। अच्छा, घूम फिर के उनका वो जो 8 जंगें रुकवाई, 8 युद्ध रुकाए, वो मानते नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर पे पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, और जो रशिया वाला है उससे, रशिया यूक्रेन से बहुत कठिन कठिन लड़ाइयां हमने रुकवा दी। अब 8 पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था सबसे आसान। लेकिन दो नेता हैं जो एक दूसरे से घृणा करते हैं और कह रहे हैं कि हेट्रेड इज नॉट गुड फॉर मेकिंग डील्स। कह रहे हैं घृणा में तो किसी कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अब कमाल का आदमी है भाई। फिर वो कह रहे हैं, उनसे जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरो में जो कहे कि एलाइज के सपोर्ट की बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव बीन एक्सेलेंट, कतर हैज बीन इनक्रेडिबल। यानी कमाल ये कि जो नेटो एलाइज हैं और विशेष करके जो यूरोप के देश हैं उनकी बात नहीं है, उनको गल्फ कंट्रीज में जहां उनके बेसेज हैं, सऊदी अरब, यूएई और कतर, उसकी बात वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ईरान इस पर राजी हो गया है। पता नहीं वो राजी हुआ है कि नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि वी आर इन ए गुड बार्गेनिंग पोजीशन, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और तय समय से पहले हम इसको कर लेंगे। आगे वो जो कह रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं, तो पता नहीं ऐसे बोलते रहें कि कहीं फिर ना युद्ध की ओर चले जाए। दे हैव नो नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल प्रोटेक्शन, मोस्ट ऑफ देयर लॉन्चेज वी हैव किल्ड। कह रहे हैं सब हमने उनका बर्बाद कर दिया। और वो ऐलान ये भी कर रहे हैं, द वॉर इन ईरान हैज बीन वॉन, द ओनली वन दैट लाइक्स टू कीप इट गोइंग इज द फेक न्यूज। कह रहे हैं बाकी जो कुछ भी है वो फेक न्यूज है। अब इनके ऊपर तो खुद ही आरोप लगता है कि ये खुद फेक न्यूज के बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं। दिस इज ए चेंज इन द ईरानियन रिजीम बिकॉज द लीडर्स आर ऑल वेरी डिफरेंट देन द वंस वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट क्रिएटेड ऑल दोज प्रॉब्लम। यानी ये कह रहे हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई और दूसरे जो नेता थे वो ठीक नहीं थे, अब जिनसे बात हो रही वो ठीक है।
तो क्या मुस्तफा मानेंगे? मुस्तफा के पिता की हत्या हुई है, क्या वो मान जाएंगे? ये थोड़ा लगता नहीं है ऐसा, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि बस एक ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि न्यूक्लियर वेपन उनके पास किसी स्थिति में नहीं हो सकता, और ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो ये भी उन्होंने थोड़ा मीडिया को भी कहा, उनका अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम बड़ी मुश्किल लड़ाई में हैं, लेकिन हम आसानी से तेहरान के आसमान पर घूम रहे हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम चाहते तो उनका सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट है वो उड़ा देते, लेकिन हमने उसको रोक दिया क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। और जिस तरह की सफलता की वो बात कर रहे हैं कि न नेवी बची, न एयरफोर्स बची, न एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट बचा, न लीडर बचा, तो कमाल की बात वो कर रहे हैं। और बहुत हद तक ये ठीक भी है, बहुत हद तक ठीक है, इसको समझिए। ये जो कह रहे हैं ट्रंप, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हवा हवाई बात है, बहुत हद तक ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतना निगोशिएशन सब हो गया है, इतना सब कुछ बेहतर हो गया है, तो फिर दूसरे तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? तब फिर क्यों ये आ रहा है कि लड़ाई अभी और लंबी चल सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि वो भले कह रहे हों, लेकिन सच यही है कि अभी ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि इस लड़ाई का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसको हम देख रहे हैं, तो उसमें ये भी आ रहा है, ये मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है। द पेंटागन हैज ऑर्डर्ड आर्मी पैराट्रूपर्स टू डिप्लॉय टू द मिडिल ईस्ट। वो कह रहे हैं कि मध्य पूर्व इनके लिए, हमारे लिए पश्चिम एशिया में पेंटागन ने पैराट्रूपर्स, आर्मी पैराट्रूपर्स को डिप्लॉयमेंट के आदेश दे दिए। US officials said as President Trump weighs a significant escalation in the US-Israeli war with Iran and declines to rule out putting US troops on Iranian soil. वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान की धरती पर सैनिक भी उतारे जाएंगे। अब ये इतना आसान तो है नहीं, और ट्रंप अगर इस गलतफहमी में हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलतफहमी बोल वो चाहे जो रहे हों, ये मतलब इसमें कोई इसको मतलब कुछ भी कहें। हफिंगटन पोस्ट लिख रहा है, ईरान इज टॉकिंग टू अस एंड दे आर टॉकिंग सेंस, यानी वो समझदारी की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं। अच्छा, एक और है ये ईरान ने जो डिमांड की है, ये जरा सुनिए। उसकी इनकी डिमांड ये थी कि आप हुती वगैरह को हटा दीजिए, ये सब। वो कह रहा है सबसे बड़ी मांग है कि खाड़ी में अमेरिका के जितने बेस हैं उसको आप हटाइए, कोई आगे हमला नहीं होगा, इजराइल हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक नहीं करेगा, सारे सैंक्शन हटा दीजिए, जो वॉर डैमेज हुआ है उसका पैसा दीजिए, और हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी जो कहते हैं ना कि प्रतिबंध नहीं होगा। और ईरान चाहता है कि भैया उसको क्या मिले, वो उसको ये जो कहते हैं ना कि टैक्स वसूली का, टोल कलेक्शन का मिल जाए। तो अब इसीलिए ये देखना पड़ेगा। और देखिए ईरान का जो, अच्छा ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक आया है, तो ये इसको पढ़ देते हैं हम। ये 22 मार्च 2026 वाला जो है, इसमें साफ साफ उन्होंने ये कहा है। और देखिए ये, इट इज़ फर्दर अंडरस्कोर्ड दैट वेसल्स, इक्विपमेंट एंड एनी एसेट्स बिलोंगिंग टू एग्रेसर पार्टीज नेमली, अच्छा ये पुराना वाला है जो 22 मार्च को उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये बिना उनकी इजाज़त के नहीं जा सकता है। बाकी सबको ओपन है, ये आप समझिए। तो अब ये देखने में तो लग रहा है कि कुछ कुछ मामला उधर जा रहा है, लेकिन जो मैंने कहा ना कि जब किसी भी ऐसे युद्ध में जब थोड़ा सा मतलब ऐसी स्थितियां हों तो उसमें समझ में नहीं आता है कि अब मामला ठीक होने जा रहा है या अभी भी स्थितियां बहुत गड़बड़ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।